हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए हाइड्रो हैलोजिनेशन का एग्जांपल देख रहे थे। और लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हम लोग समझे थे, जहाँ तक कहानी सुने थे, वह था ऐसा कि किसी भी रिएक्शन में अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप का इंटरमीडिएट बन रहा हो तो उसमें मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट के थ्रू प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टिविटी उस सबस्ट्रेट का वहाँ अधिक हो जाएगा जो एक स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। रिएक्टिविटी उस सबस्ट्रेट का अधिक होगा जो एक स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल, फिर हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। हमने लिया प्रोपीन, ऐसा प्रोपीन, ठीक। इसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं HCl HBr, किसी से भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, जो भी है। तो दो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट बनने का, CH2Cl CH2CH3 पहला प्रोडक्ट, और दूसरा चांस है बनने का CH3CHCl CH3। देखो इस तरह का अल्कीन है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह का अल्कीन है, दो कार्बन है, आप यहाँ हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ Cl जोड़ दो, या फिर यहाँ हाइड्रोजन यहाँ Cl, क्या ही फर्क पड़ेगा बताओ। मान के चलो हम यहाँ हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो यहाँ Cl जोड़ोगे हैं, या दूसरा बात कि Cl यहाँ जोड़ दो, हाइड्रोजन यहाँ, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? दोनों प्रोडक्ट अलग हैं क्या? नहीं, सेम है। दोनों का नाम वही हो जाएगा, क्लोरोइथेन। दोनों सेम है, सेम प्रोडक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह का अल्कीन हो, HBr जोड़ दें, क्या ही फर्क पड़ेगा? डबल बॉन्ड के दो कार्बन हैं, कहीं भी H कहीं भी Br, तो जैसे मान लो यहाँ H जोड़ दें, यहाँ Br, या उल्टा काम करें, ऊपर Br जोड़ दें, यहाँ H, क्या अलग हो गया? नहीं, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन वही चीज़ है, लेकिन यहाँ अलग है। यहाँ अलग है, यदि तुम Cl यहाँ जोड़े तो इसका नाम हुआ 1-क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 1-क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ Cl जोड़े तो दिस इज 2-क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 2-क्लोरोप्रोपेन। ऐसा 1-क्लोरोप्रोपेन और हो गया 2-क्लोरोप्रोपेन। तो वहाँ तो अलग अलग हो गया। देखो यहाँ दो बन रहा था, दोनों का नाम सेम था, सेम हुआ। तो कहने का मतलब हुआ कि यह सब कुछ अब अल्कीन पे डिपेंड करेगा। यह सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? अल्कीन पे डिपेंड करेगा। तो जैसे यहाँ जो हमने अल्कीन लिया, इसमें इस डबल बॉन्ड को देखोगे तो इसके अगल बगल का एनवायरनमेंट तुम्हें सेम दिखेगा, सेम दिखेगा। इधर भी यहाँ एक CH2 ग्रुप, इधर भी यहाँ एक CH2 ग्रुप, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, तो इधर से जाओ सेम ही चीज़ मिलेगा, इधर से जाओ सेम ही चीज़ मिलेगा। वही चीज़ यहाँ है, डबल बॉन्ड के दो कार्बन, दो हाइड्रोजन इसमें भी, दो हाइड्रोजन इसमें भी, इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। तो ऐसे अल्कीन को कहा जाता है सिमेट्रिकल अल्कीन। ऐसे अल्कीन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल अल्कीन, इस तरह के अल्कीन को। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ यदि आप डबल बॉन्ड को देखोगे तो इन्वायरमेंट अलग है। इस तरफ एक मिथाइल है, इधर कहाँ कुछ है। या ऐसे भी देख सकते हो कि डबल बॉन्ड का इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, इसके पास कहाँ हाइड्रोजन है? नहीं है। तो ऐसे अल्कीन को हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड के अगल बगल इन्वायरमेंट सेम ना हो, डबल बॉन्ड के कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट सेम ना हो। जैसे डबल बॉन्ड का ये दो कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है एक मिथाइल, लेकिन इसमें दोनों का दोनों हाइड्रोजन है। इसी चीज़ को आप ऐसे भी तो लिखोगे ना, तो क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसे लिखोगे इसको, H डबल बॉन्ड CH3। अब देखो H ठीक है, HCH3 कहाँ ठीक है? अलग अलग हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। तो यदि हम अल्कीन सिमेट्रिकल लेते हैं तो कोई मैटर ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। जहाँ मन है वहाँ हाइड्रोजन जोड़ो, जहाँ मन है वहाँ हैलोजन जोड़ दो, क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। लेकिन यदि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। अलग अलग जगह हाइड्रोजन और हैलोजन जोड़ने से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। जैसा कि अभी हमने देखा, यहाँ से 1-क्लोरोप्रोपेन बना, वहाँ से 2-क्लोरोप्रोपेन बना, सिंपल सी बात है। तो भाई इस केस में अब कौन बनेगा ज़्यादा? कौन बनेगा? बनेगा तो दोनों, काहे कि इस पाई बॉन्ड पे दोनों का हक है।
तो दोनों चाहेगा कि हाइड्रोजन मेरे पास जुड़े, तो इस केस में वे दोनों प्रोडक्ट बनने वाले हैं। लेकिन क्या दोनों प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में बनेंगे या कोई कम ज़्यादा भी बनेगा, इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ से एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लाएंगे अभी हम, बेहद इम्पॉर्टेंट। तो मैकेनिज्म याद करो जो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, मैकेनिज्म के थ्रू चलने वाले हैं हम लोग। CH2 CH CH3, सबसे पहले क्या होता था, प्रोटोनेशन होता था। नंबरिंग कर दें इसका, कार्बन नंबर 1 2 3। अब चूंकि यह जो पाई बॉन्ड है कार्बन 1 और 2 के बीच का है, इस पाई बॉन्ड पे दोनों का हक है, कार्बन नंबर 1 का भी कार्बन नंबर 2 का भी। दोनों चाहेगा कि हाइड्रोजन को हम अपने में जोड़े, H+ को हम अपने में जोड़े। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को संतुष्ट करवा देते हैं। हाँ, एक बार कार्बन नंबर 1 पे जोड़ देते हैं, एक बार कार्बन नंबर 2 पे जोड़ देते हैं, दोनों को संतुष्ट करवा देते हैं। तो जब ये H+ को कार्बन 1 पे जोड़ोगे तो CH2 और H+ ही हो जाएगा CH3, मतलब ई पाई बॉन्ड अभी कार्बन ले लिया है ऐसा, ई CH ही रह गया और इधर ही हो गया CH3 ऐसा, प्लस आ गया इस पे, ठीक। और इस बार हम 2 पे जोड़ते हैं, H को 2 पे जोड़ते हैं तो यहाँ CH2 हो जाएगा, फिर ई प्लस आ जाएगा इस पे, तो ये ऐसा हो जाएगा CH2 ये CH एक H और CH2 CH3 यहाँ प्लस, ऐसे दोनों पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं, दोनों जगह जोड़ के देख रहे हैं। क्योंकि पाई दोनों का था ना, तो H+ यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी, दोनों जगह जुड़ दिए। तो दोनों जगह से कार्बोकेटायन बना ना, दोनों जगह से बना, लेकिन अलग अलग तरह का बना। यहाँ जो है या 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इसके अगल बगल 2 है, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और यहाँ 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ठीक है, कार्बन तो दोनों उछल रहा था कि हम लेंगे H, हम लेंगे H, दोनों को दे दिए। लेकिन H देने के बाद जो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा हम लोग तो उसे देंगे H+, हाँ, या फिर हाइड्रोजन H+ खुद वहीं जाना चाहेगा, H+ खुद वहीं जाना चाहेगा जहाँ से एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा। तो यह प्राइमरी और सेकेंडरी माने 1 डिग्री और 2 डिग्री, ये 2 कार्बोकेटायंस में बताओ स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है, कौन है स्टेबल कार्बोकेटायन? 2 डिग्री, पढ़े हम लोग पहले 2 डिग्री। तो यहाँ जो है दिस वन इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, एंड दिस इज लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, ये कम स्टेबल कार्बोकेटायन है। और जैसा कि कहानी सुनाए थे लास्ट क्लास में कि एक ही जगह जाने के 2 रास्ते हों, तो जो रास्ता ज़्यादा बढ़िया है हम लोग उससे जाएंगे, जो नहीं ठीक है उससे नहीं जाएंगे, या जाएंगे भी तो कभी कदाल, मैंने एक जगह 10 बार जाना है तो हम 8 बार जाएंगे वही रास्ते से जो बढ़िया है। एक आध बार जब ये रास्ते में ट्रैफिक हो, भीड़ हो, कुछ भी हो, तो चलो भाई ख़राब रास्ता से ही निकल चलो जल्दी से, ऐसा। तो अब जो Cl- हम लेंगे यहाँ, इसका Cl- सेकेंड स्टेप में यही होता था। अब इस Cl- का तो मन करेगा कि इसको तो प्लस चाहिए, इसको तो प्लस चाहिए, तो प्लस यहाँ देखेगा तो मन करेगा यहाँ भी जाने का, प्लस यहाँ देखेगा तो मन करेगा यहाँ भी जाने का। लेकिन चूंकि यह स्टेबल है तो यहाँ मन ज़्यादा करेगा जाने का, और ये उतना स्टेबल नहीं है तो यहाँ चलो मजबूरी में जाते हैं ऐसा। तो यदि क्लोरीन का ज़्यादा मन होगा यहाँ जाने का तो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा तो यही प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा तो यही प्रोडक्ट बनेगा ऐसा। CH3 CH Cl CH3 यहाँ कम बनेगा, जाएगा तो दोनों जगह जाएगा, क्या कि प्लस दोनों जगह देखेगा ना, तो मन इसका दोनों जगह होगा जाने का ऐसा। तो यहाँ से देखो ई जो है प्रोडक्ट नंबर 1 हुआ, ई प्रोडक्ट नंबर 2, या ऐसे करो 2 1 यहीं चेंज कर देते हैं, इसको प्रोडक्ट नंबर 2 कर देते हैं, इसको प्रोडक्ट नंबर 1। तो ये प्रोडक्ट नंबर 1, ये प्रोडक्ट नंबर 2। अब चूंकि प्रोडक्ट नंबर 1 एक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बना है, प्रोडक्ट नंबर 2 एक लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से बना है, तो जो प्रोडक्ट एक मोर स्टेबल इंटरमीडिएट से बनता है वैसे प्रोडक्ट को हम लोग मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। मेजर प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा मात्रा में बनेगा, लार्ज अमाउंट में बनेगा। और जो लेस स्टेबल इंटरमीडिएट से बनता है उसे हम माइनर प्रोडक्ट कहते हैं, और माइनर प्रोडक्ट का मतलब हुआ जो कम मात्रा में बनेगा, लेस अमाउंट में बनेगा, माइनर प्रोडक्ट कहेंगे उसे हम।
समझे बात को, क्या कहानी सुनाए अभी हम। अब इसमें से यह जो चीज़ तुम यहाँ देख रहे हो कि H+ के पास यहाँ है ऑप्शन, Cl- के पास भी है यहाँ ऑप्शन साइट सिलेक्शन का, जगह चुनने का कि हम कार्बन 1 पे जुड़े कि कार्बन 2 पे जुड़े। वैसे ही 2 डिग्री कार्बोकेटायन पे जुड़े कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन के पास जुड़े। तो जब इस तरह से रिएजेंट के पास ऑप्शन हो साइट सिलेक्शन का कि हम कहाँ जा कर के जुड़े, कहाँ अटैक करें, तो इसके लिए एक बड़ा ही स्पेशल टर्म यूज किया गया है, रिजियो सेलेक्टिविटी। सो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिजियो सेलेक्टिविटी, कि जब भी किसी रिएजेंट के पास साइट सिलेक्शन का ऑप्शन हो, उसके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो अटैक करने का, लेकिन वह प्रीफर करके कहीं एक जगह अटैक करना चाह रहा हो, तो इसे ही हम कहते हैं रिजियो सेलेक्टिविटी। और यह जो मेजर प्रोडक्ट यहाँ बना इसे हम कहेंगे रिजियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट। इसे हम क्या कहेंगे, रिजियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट, जो मेजर अमाउंट में बना है। कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है, इसी की हम बात कर रहे थे कि एक बड़ा ही नया कंसेप्ट लाएंगे अभी हम। वह कंसेप्ट आ गया रिजियो सेलेक्टिविटी। और याद रखोगे रिजियो सेलेक्टिविटी एकमात्र ऐसा नहीं है, 3 होते हैं, 3 है, 3 का ग्रुपिंग है इनका। एक होता है रिजियो सेलेक्टिविटी, दूसरा होता है केमो सेलेक्टिविटी, और तीसरा होता है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। ये 3 का ग्रुपिंग है। ये 3 हैं जो पूरे ऑर्गेनिक में तहलका मचा के रखते हैं, पूरा काम उलट पलट देते हैं, सोचेंगे कुछ हो जाएगा कुछ ऐसा। तो रिजियो सेलेक्टिविटी तो अभी हम बताएं कि यह साइट सिलेक्शन को फॉलो करता है, साइट देखता है जगह कहाँ जुड़े। केमो सेलेक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप देखता है कि कौन फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन करेगा, और स्टीरियो सेलेक्टिविटी नेचर देखता है प्रोडक्ट का नेचर देखता है। ये पढ़ोगे, ये आइसोमेरिज्म का चीज़ है, आगे का यूनिट में हम लोग इसे पढ़ेंगे। तो रिजियो सेलेक्टिविटी साइट सिलेक्शन देखता है, केमो सेलेक्टिविटी फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखता है, स्टीरियो सेलेक्टिविटी प्रोडक्ट के नेचर को देखता है या रिएक्टेंट के नेचर को देखता है कि किधर से आसान होगा उस रिएजेंट को अप्रोच करना उसके लिए। तो खैर डिटेल में जब आएगा तो, अभी चूंकि आ रहा था इसलिए मैं 3 टर्म को इंट्रोड्यूस कर दिए, रिजियो सेलेक्टिविटी, केमो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो सेलेक्टिविटी। तो यह जो तुम रिजल्ट देख पा रहे हो, अभी जो यहाँ डिस्कशन किया गया कि जब ऐसे ऑप्शन हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हैलोजन एसिड जुड़ने का, तो फिर वहाँ ऑप्शन आता है और हमेशा एक मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होकर के मेजर प्रोडक्ट का ये होता है, मेजर प्रोडक्ट वहाँ से बनता है। तो यदि हम कहें कि मेजर प्रोडक्ट को ज़रा इससे मैच करो, इसे हम मेजर कह दिए, इसे हम मेजर कह दिए, इसे हम माइनर कह दिए, ऐसा। तो क्या समझ में आ रहा है, देखो तो जरा। या ऐसा करते हैं हम लोग ना कि एक एग्जांपल और लेते हैं, वहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे। एक एग्जांपल और, अभी एक कंसेप्ट हम लोग का आया रिजियो सेलेक्टिविटी का, ठीक है, इसके आधार पे हम 2 और बताएं। इसी का एक एग्जांपल हम और लेके चलते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म सुनेंगे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात जानेंगे हम लोग फिर से। एक एग्जांपल और लिख लें तब। जैसे मान लो कि इस तरह का कोई अल्कीन है, ऐसा, इस तरह का कोई अल्कीन है, ऑब्वियसली अनसिमेट्रिकल है क्योंकि डबल बॉन्ड को देख लो, यहाँ इन्वायरमेंट अलग है। इस डबल बॉन्ड का इधर में एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है। इसमें खाली तुमको इधर दिखेगा CH2, इधर कुछ नहीं दिख रहा है, तो कुछ नहीं दिख रहा मतलब हाइड्रोजन है, और यहाँ मिथाइल है, तो ये भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ, ठीक। यहाँ भी हम हैलोजन एसिड जोड़ेंगे, इस बार HBr जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी होगा। पहला पॉसिबिलिटी कि H यहाँ जुड़े, Br यहाँ जुड़े, ऐसा। यहाँ CH3 है ना, तो इस बार ऐसा करो कि यहाँ Br जोड़ दो, या चलो H ही जोड़ दो, पहले H जोड़ देते हैं, और यहाँ एक H पहले से था तो यहाँ Br जोड़ देते हैं। दूसरा केस Br को यहाँ, H को यहाँ कर देते हैं, डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, पार्शियल ये पाई बॉन्ड,
तो इस बार हम Br को यहाँ जोड़ दे रहे हैं, यहाँ एक H पहले से था, फिर से H ही जुड़ गया है। मान लें प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 2, ऐसा। अब यहाँ भी वैसे ही चलते हैं मैकेनिज्म से, साफ साफ क्लियर हो जाएगा बात। सबसे पहले H प्लस जोड़ना था ना, ऐसा, तो H प्लस यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है, दोनों जगह जोड़ देते हैं हम लोग, दोनों जगह जोड़ देते हैं, दोनों जगह नंबरिंग कर दो। कार्बन का 1 2, तो मान लो कि इसमें कार्बन 1 पे जोड़ रहे हैं, इधर कार्बन 2 पे जोड़ेंगे, तो कार्बन 1 पे यहाँ हम लोग जोड़ रहे हैं ना H, यहाँ जोड़ रहे हैं, या देखो यहाँ H जोड़ रहे हैं, तो फिर इस पे प्लस आ जाएगा। और सेकेंड केस में कि हाइड्रोजन को 2 पे जोड़ो, ऐसा, यहाँ जोड़ो H को, तो फिर यहाँ प्लस आ जाएगा कार्बोकेटायन। अब देखो ये दोनों में से अस्टेबल कार्बोकेटायन कौन है, इन दोनों में से अस्टेबल कार्बोकेटायन कौन है, तो E जो है 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, सेकेंडरी। और यहाँ देखोगे तो 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन इधर भी है, एक कार्बन इधर भी है, एक कार्बन इधर भी है, टर्शियरी। और हम लोग जानते हैं कि सेकेंडरी और टर्शियरी में टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी लेस स्टेबल। तो अब जब यहाँ Br माइनस जुड़ेगा तो ये तो बताया कि मोर स्टेबल के पास जुड़ना पसंद करेगा ना, ये मोर स्टेबल के पास यहाँ जाना चाहेगा, यहाँ थोड़ा सा मन होगा जाने का इसका, इस जगह पे। तो 2 प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे, यहाँ H जोड़े हुए थे, Br जुड़ जाएगा प्लस पे, और सेकेंड केस में ऐसा हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो Br जुड़ जाएगा, नीचे H जुड़ जाएगा। मतलब ये हो गया प्रोडक्ट नंबर 2, ये हो गया प्रोडक्ट नंबर 1। तो बताओ मेजर कौन, माइनर कौन, कौन मेजर कौन माइनर। तो दिस वन इज मेजर, जो स्टेबल वाला से बन रहा है, इससे जो बन रहा है, और ये हो गया माइनर। मतलब ये 2 एग्जाम्पल थे, दोनों में से कहानी एक ही रहा कि अस्टेबल कार्बोकेटायन हमें बनाना है, और वही अस्टेबल कार्बोकेटायन को बना करके प्रोडक्ट की ओर हमें जाना है, बस। अब इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोग निकालेंगे निष्कर्ष, ठीक। तो एक निष्कर्ष तो निकला कि दोनों एग्जाम्पल यही कह रहा है कि शुरुआत में H प्लस का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, उस कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाकर के जुड़ेगा जहां से एक स्टेबल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, जहां से एक स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। दोनों में एक निष्कर्ष ही निकला। दूसरा कि अब हर रिएक्शन का ऐसे मैकेनिज्म लिख करके तो नहीं ना देखेंगे, समय जाता है, कितना तुम बार बार ऐसे अलग अलग जगह पे हाइड्रोजन जोड़ करके कार्बोकेटायन बनाओगे और प्रोडक्ट बनाओगे, उतना समय नहीं होता एग्जाम में। तो हम लोग कुछ डायरेक्ट ट्रिक निकालेंगे अब। तो ट्रिक क्या निकलेगा, देखो यहाँ जरा ध्यान से, ट्रिक क्या निकलेगा। सो कि यहाँ मेजर प्रोडक्ट ई वाला है, यहाँ मेजर प्रोडक्ट ई वाला है, इन दोनों में देखोगे तुम तो डबल बॉन्ड के जो ये 2 कार्बन थे, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन में 1, तो जो मेजर प्रोडक्ट बना है उससे मिला कि जिस कार्बन में 2 हाइड्रोजन था अब वो 3 हो गया, और जिसमें 1 था वो 1 ही है। इसका मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड का जिस कार्बन में हाइड्रोजन ज़्यादा था वहीं H प्लस जुड़ा। यहाँ मिला के देखो, यहाँ मिला के देखो कि डबल बॉन्ड का 2 कार्बन, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई हाइड्रोजन इसके पास कहाँ है, इधर CH3 है, इधर CH2 है, इधर ये है, और एक तो पाई बॉन्ड बना हुआ है, और इसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो जो मेजर प्रोडक्ट बना है उसमें देखो कि यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ अभी भी हाइड्रोजन नहीं है। मतलब यहाँ भी वही हुआ है कि H प्लस उसी कार्बन पे जुड़ा है, उसी डबल बॉन्ड के कार्बन पे जुड़ा है जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा था। दोनों में एक ही बात समझ में आ रहा है हमें कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो उस केस में प्रोटोनेशन H प्लस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन H प्लस का डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे होगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। ये निकला ट्रिक, ये निकला निष्कर्ष यहाँ से। और यह जो बात हम कहे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में H प्लस उसी कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन अधिक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि उतने महान हम नहीं हैं। ये कहे मार्कोवनी कॉप्स।
मार्कोवनिकॉफ ने कहा ऐसा, इसीलिए इस रूल को कहते हैं मार्कोवनिकॉफ्स रूल। नाम है मार्कोवनिकॉफ, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया और वही हम तुम लोग को बता दिए। सो दिस इज द मार्कोवनिकॉफ्स रूल। और मार्कोवनिकॉफ्स का स्टेटमेंट तो अब इतना कहानी सुनाया तो समझ ही गए होंगे कि यह ओवरऑल कहना क्या चाहता है कि कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में यदि आप हैलोजन एसिड का एडिशन कर रहे हो तो उस हैलोजन एसिड का जो H+ है वह डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रखना, रिच मेक्स रिचर। अमीर को ही अमीर बनाना है, अमीर को ही अमीर बनाना है। जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसी को H+ देना है। ये ना निष्कर्ष निकला कि डबल बॉन्ड का 2 कार्बन में इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा था, यहाँ ज़्यादा था, तो जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा था H+ वहीं जुड़ रहा है। रिच मेक्स रिचर, अमीर को ही अमीर बनाना है, उसको याद रखना तो मार्कोवनिकॉफ्स रूल याद रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मोस्ट एक्सेप्टेड या कहो एकमात्र रूल जो ऑपरेट होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, खास करके जब वह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हैलोजन एसिड का हो तब वहाँ मार्कोवनिकॉफ्स रूल ऑपरेट होगा। सो दिस इज द मार्कोवनिकॉफ्स रूल जो अभी हम कहे। कारण भी समझ में आ गया होगा कि मार्कोवनी ऐसा क्यों कहे, मार्कोवनिकॉफ ऐसा क्यों कहे कि जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहीं जोड़ोगे, क्योंकि ऐसा करने से एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनता है, क्योंकि ऐसा करने से बीच में एक स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, एक स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए मार्कोवनिकॉफ्स ने ऐसा कहा, अंदाज से नहीं बोल दिए। इसलिए हम यहाँ पहले रिजल्ट बताए तुम्हें, तब वहाँ क्वेश्चन पे लेके गए। पहले रिजल्ट हम बताए कि क्यों स्टेबल कार्बोकेटायन कैसे बन रहा है, तब हम तुम्हें वहाँ लेकर के गए। डायरेक्ट हम तुम्हें मार्कोवनिकॉफ्स रूल थोड़े बताए, पहले पूरा कहानी सुनाए, लास्ट में बोले कि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं? मार्कोवनिकॉफ्स कह रहे हैं। सो दिस इज द मार्कोवनिकॉफ्स रूल। तो मोटा मोटी हम लोग ऐसा कह दें कि मार्कोवनिकॉफ्स रूल एक्सप्लेन द रिजियो सेलेक्टिविटी। मार्कोवनिकॉफ्स रूल एक्सप्लेन द रिजियो सेलेक्टिविटी। रिजियो सेलेक्टिविटी की बात करी थी अभी हमने, तो ये रिजियो सेलेक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन दिया इन्होंने मार्कोवनिकॉफ। थोड़ा सा एक स्टेटमेंट हम लोग लिख लें, एक स्टेटमेंट लिख लें इसके लिए। देखो, इसको दूसरे तरीके से वैसे भी कहा जा सकता है, कहना तो यही ज़्यादा उचित है, लेकिन ऐसे भी कहा जा सकता है कि यदि हम लोग हाइड्रोजन को ना लें, हेलाइड को लेके चले, तो हेलाइड को लेकर के चलोगे तो फिर हेलाइड उस कार्बन पे जुड़ता है डबल बॉन्ड का जहाँ हाइड्रोजन कम होता है। यहाँ भी जहाँ हाइड्रोजन कम था वहाँ हेलाइड जुड़ा, जहाँ ज़्यादा था वहाँ हाइड्रोजन जुड़ा। तो इसको 2 तरीके से कहो। एक तो मेन तरीका यही हो गया कि डबल बॉन्ड का जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है H+ वहीं जुड़ेगा, या दूसरा कि डबल बॉन्ड का जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहाँ हेलाइड आयन नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, ऐसा भी कह सकते हो। लेकिन चूंकि पहले एडिशन हाइड्रोजन का होता है तो H+ को लेकर के जो बात हम लोग कह रहे हैं वह ज़्यादा बढ़िया हुआ, वह ज़्यादा सूटेबल है। X- वाला बात पूरा गलत नहीं है, लेकिन हाँ उतना सूटेबल भी नहीं है। तो यहाँ से हम लोग मार्कोवनिकॉफ्स रूल के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे। मार्कोवनिकॉफ्स रूल कि व्हेन एन आयनिक एडेंडम, हाँ आयनिक एडेंडम, एडेंडम का मतलब होता है एडिंग मॉलिक्यूल, एडेंडम का मतलब होता है एडिंग मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल को जोड़ा जा रहा है। सच एज सबसे पहले हैलोजन एसिड आ गया, H पे प्लस X पे माइनस आयनिक है। वाटर को भी ले सकते हैं, H+ OH- आयनिक है। हम लोग इस तरह का भी स्पीशीज ले सकते हैं, HOBr हाइपोब्रोमस एसिड। तो यहाँ ऐसे देखना है, यहाँ ऐसे देखना है, OH पे माइनस और Br पे प्लस, ऐसे देखना है। ये भी एक आयनिक स्पीशीज हुआ, O पे माइनस लेके चलेंगे, या फिर ऐसे भी लिया जा सकता है BrCl, Br पे प्लस Cl पे माइनस हुआ, या फिर हाइड्राइड टाइप का स्पीशीज ले सकते हैं जहाँ उल्टा होगा, H पे माइनस और B पे प्लस हो जाएगा ऐसा। तो व्हेन एन आयनिक एडेंडम सच एज दिस वन इज एडेड टू
unsymmetrical is added to unsymmetrical alkene, its positive part, तो जैसे पॉजिटिव पार्ट में यहाँ H प्लस है, यहाँ Br+ आ गया, यहाँ Br+ आ गया, यहाँ B+ आ गया। तो H को लेकर के सीमित नहीं रहना है कि हाइड्रोजन ही, पॉजिटिव पार्ट लेकर के हम लोग चलेंगे बस। तो इट्स पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम ऑफ द डबल बॉन्ड which has greater number of hydrogen atom। या इसी को और नेगेटिव पार्ट goes to that carbon atom of the double bond which has lesser number of hydrogen atom। This is the complete statement of Markovnikov rule कि जब भी किसी आयनिक एडेंडम माने वैसा जोड़ने वाला मॉलिक्यूल जो आयनिक नेचर का हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जोड़ा जा रहा हो उसे, तो उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। या इसी को दूसरे तरीके से कि उसका नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन की संख्या कम। दिस इज द स्टेटमेंट। और भी कई तरह के एग्जाम्पल्स जो है हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, लिमिटेशन वगैरह भी कुछ देखेंगे हम लोग मार्कोवनिकॉव्स का, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।